गुड मॉर्निंग डियर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 5। और जैसा कि हम लोग आज कैलेंडर का समापन कर देंगे और कल भी कुछ पढ़ेंगे, यानी कल हम लोग का कैलेंडर का समापन हो जाएगा, है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। ओके, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। इस बार जो हम लोग पढ़ेंगे सी बात, या इसी को हम लोग कह लेते हैं आफ्टर बिफोर की बात होती है। सी बात, इसी को हम लोग बोल देंगे से बात। इसी में हम लोग पढ़ेंगे से पहले कि पहले, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे के बाद। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, उसी हिसाब से हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए। तो सबसे पहले माय डियर देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है, से बात। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन कहा, यदि आज सोमवार हो तो, सोमवार हो तो आज से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया, से बाद, से बाद, ये वाला हमारा यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यदि आज सोमवार हो, ऐसे कर लीजिए, यदि आज क्या हो, सोमवार हो, यदि आज सोमवार हो इसमें स्पष्ट रूप से दिया है कि यदि आज सोमवार हो तो आज से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो मान लीजिए टुडे इज़ मंडे, आज क्या है, सोमवार हो, तो 4 दिन बाद, यानी यहाँ से 1 2 3 4, इस दिन क्या होगा, सोम के बाद मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। दूसरा, सोमवार पे क्या होता है, 1 होता है, 4 दिन बाद कह रहा है, तो 1 में 4 जोड़ दीजिए 5, और 5 पे क्या होता है, शुक्रवार होता है। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए, हम लोगों ने से बाद में देखा, बाद का, से पहले को देख लेते हैं। चलिए, अगर मान लीजिए यहीं पे लिखा हुआ हो, लिख दिया जाए, यदि आज से 4 दिन पहले मंगल हो तो आज से 5 दिन बाद, 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। कल हम लोगों ने मंथ पढ़ लिया था, ठीक है, ओके, कौन सा दिन होगा। चलिए फटाफट बताइए, इसका आंसर बताइए। तुरंत इसका आंसर दीजिए आप लोग।
तो आंसर क्या होगा? लिखा है, स्पष्ट रूप से लिखा है यहाँ पे कि यदि आज से 4 दिन पहले मंगलवार हो तो आज से 5 दिन बाद क्या होगा? आफ्टर 5 डेज। तो ध्यान दीजिएगा, ये सपोज करिए आज है, क्या है भाई? ये आज है तो सबसे पहले हम आज का दिन निकालेंगे। यदि आज से 4 दिन पहले मंगलवार हो तो ध्यान दीजिएगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और 4 दिन पहले क्या था? मंगल था। क्या था भाई? मंगलवार था। तो देखिएगा, अगर मंगलवार 4 दिन पहले तो आज क्या है? तो आज के निकालने के लिए मंगलवार, तो ये क्या हो जाएगा? बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्र और शनिवार। इसका मतलब आज क्या था? शनिवार था। ठीक है, तभी तो 4 दिन पहले मंगलवार था। तो अगर आज शनिवार है तो क्या पूछ रहा है? आज से 5 दिन बाद। तो 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 क्या होगा? शनिवार के बाद क्या हो जाएगा? रविवार, रविवार के बाद सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति। तो आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। ठीक है, बृहस्पतिवार। ओके, अगर दूसरे ट्रिक से करना चाहें तो आज था ये, तो मान लीजिए आज हो गया ये, और 4 दिन पहले की बात कर रहा है, 5 दिन बाद का। तो 5 4 कितना हो गया? 9। 7 से भाग दे दिए, कितना आएगा? 2। मंगलवार में अगर 2 जोड़ दें हम, मंगलवार में 2 जोड़ दें, मंगल में 2 जोड़ दें, कितना हो जाएगा? बृहस्पतिवार। ठीक है, वैसे भी आंसर आपका यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सभी को समझ में आया? गुड मॉर्निंग अश्विनी। मंगलवार में अगर 2 जोड़ दें हम। चलिए, सागर गुड मॉर्निंग, संजीत सभी को। हाँ बहुत अच्छा, गुलशन, अजीत गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? किसी कोई समस्या तो नहीं है? किसी को ऐसा जो समझ ना पा रहा हो? कोई ऐसा जो समझ ना पा रहा हो डियर? आगे चले, समझ में आ रहा है सभी को? चलिए, अब से बाद से पहले का कंडीशन आपने समझ लिया है ना। अगर मान लीजिए यही पूछ दे आपसे, थोड़ा सा ये पूछ दे, अब थोड़ा सा स्पेशल इसमें होता है के बाद। क्या? के बाद, ये थोड़ा सा स्पेशल है। तो जब कभी भी नोट बना के लिख लीजिएगा, के बाद की अवधारणा हो, के बाद की अवधारणा है ना, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जब के बाद की अवधारणा होगा तो माय डियर, यहाँ हम क्या करेंगे, जब भी, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें बस नोट में लिख लीजिएगा कि इसमें हमेशा +1 अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, है ना। अतिरिक्त कर लीजिए, यहाँ पे अतिरिक्त जोड़ दिया जाता है, एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, अतिरिक्त जोड़ दिया जाता है। इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए, यदि आज रविवार हो तो आज से 5 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो माय डियर, मैंने आपके सामने बोला है कि यदि आज रविवार हो, जैसे मान लीजिए आज रविवार हो, तो के बाद मतलब वो दिन नहीं पूछ रहा है, ये 5वां दिन नहीं पूछ रहा, उसके बीते हुए मतलब 5 दिन के बाद, इसका मतलब 6वां दिन है ना। तो जैसे आज क्या हो, रविवार हो, तो 5 दिन, 1 2 3 4 5 के बाद वाला दिन कौन सा होगा, यानी 6ठा दिन हो, क्या होगा। तो सोम के बाद रविवार है ना, रविवार के बाद सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। तो आंसर क्या आ जाएगा, शनिवार। ठीक है,
आंसर क्या आ जाएगा डियर, शनिवार आ जाएगा, है ना। और वैसे भी करना चाहे तो रविवार पे क्या होता है, जीरो। आज अगर जीरो है तो कितना, आज अगर जीरो है तो कितना, 5 दिन के बाद मैंने बोला एक एक्स्ट्रा जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 6, और 6 पे ऑलरेडी क्या होता है, शनिवार होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, एक बार और मैंने बता दिया। सागर कुमार कह रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। चलिए सागर, देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, ये के बाद वाला देखिए, के बाद में एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। चलिए, मैंने आपसे कहा यदि आज से 6 दिन पहले, 6 दिन पहले सोमवार हो तो आज से 6 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा जाता है। माय डियर, यदि देखिए ये आज है और आज से पूछा है 6 दिन पहले, से पहले में कुछ नहीं, जितना होता उतना ही करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, इस दिन क्या था भाई, 6 दिन पहले क्या था, सोमवार। अगर इस दिन सोमवार था तो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, और शनि के बाद आज का अगर निकालें तो शनि के बाद क्या हो जाएगा, रवि। इसका मतलब आज रविवार थे, यही तो पूछ रहा है। अगर आज 6 दिन पहले की बात हो रही है, यानी देखिए 1 2 3 4 5 6 दिन पहले सोमवार, तो आज क्या हो जाएगा, रविवार। तो आज देखिए यहाँ पे फिर लिखा है के बाद, और जहाँ शब्द के बाद आता है वहाँ एक दिन और जुड़ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, के बाद की बात करूँ तो 6 दिन के बाद, तो 1, ये सब मिट गया, 2 3 4 5 6, और यहाँ फिर पूछा है ये 6 दिन है, 1 2 3 4 5 6, और 7वां दिन हमें बताना है। के बाद की बात कर रहा है, यानी उसका अगला दिन की बात कर रहा है। तो अगर आज रविवार है तो रविवार के बाद क्या हो जाएगा, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, और फिर क्या हो जाएगा, रविवार। क्या हो जाएगा, रविवार। तो ध्यान देंगे, अगर ये आज है तो चलो हम बना लेते हैं आज, 1 2 3 4 5 6, है ना, आज बना लेते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि आज से 6 दिन पहले सोमवार था ना, ठीक है, तो आज से 6 दिन के बाद क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें बच्चों को समझ में आ रहा होगा। देखें सारे लोग का रविवार आ गया कि नहीं, और किसको नहीं समझ में आ रहा है एक बार और बताएं कमेंट करके। संडे बहुत बढ़िया, सभी को तो आ रहा है भाई समझ में, है ना। तो इस प्रकार का भी प्रश्न हम लोगों कर लेंगे, सीख लिए हैं। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, है ना। तो ध्यान देंगे, अगला जो हमारी हेडिंग होगी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो डाल लीजिएगा, चेंज ईयर एंड डेट, है ना, ईयर एंड डेट। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और यही हमें सीखना है। यही आज का लास्ट टाइप है, यही सीखना है। इसके बाद हमें नहीं लगता, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके बाद मैं लिखवा दूंगा जिसे आपको याद रखना है ना। ओके, चलिए, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, और इसका मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दिया है। तो आइए अब शुरू करते हैं। यही कैलेंडर का सबसे अच्छा प्रश्न माना जाता है, इसलिए मैंने कहा अंत में आपको बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा माय डियर, सबसे पहले यहाँ पूछा गया, इससे पूछता है क्वेश्चन,
यदि, ध्यान समझिएगा, यदि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, यदि 3 मार्च 2017 को बुधवार हो तो हो तो 12 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन होगा। इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और ये आपका प्रश्न है। ठीक है डियर, ये आपका प्रश्न है कि यदि 3 मार्च 2017 को बुधवार हो तो 12 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। और कैलेंडर का ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो कौन इसका आंसर देगा, है ना। इसी प्रकार का प्रश्न में पूछा जाता है। कोई आंसर देगा? समान ईयर वाला, हाँ मैंने समान ईयर वाला क्वेश्चन करा दिया है। कैलेंडर कब दोहराया जाएगा ये मैंने करा दिया है। संजीत कुमार गौतम देख लीजिएगा। चलिए, अजीत कुमार ने हमसे एक प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न जो है आपका, ये टाइप तो मैं बता दिया हूँ। खैर, इन्होंने हमसे पूछा है कि हमें ये बताइए 16 अक्टूबर को वेडनेसडे हो, बुधवार हो, तो सेम ईयर में 24 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। तो माय डियर मैं बता देता हूँ, एक बार ध्यान से समझिएगा। ये क्या कह रहा है, 16 अक्टूबर और 24 अप्रैल की बात हो रही है। तो ध्यान समझिएगा। अब इसमें क्या है कि ये बाद का दिया हुआ है ना, 16 अक्टूबर का दिया हुआ है और पहले का पूछ रहा है, तो इसका मतलब हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो किसका किसका दिया है एक बार देख लेते हैं। तो अप्रैल का दिया है, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का कितना दिया है भाई, 16 दिया है। 16 अक्टूबर दिया है, 16 अक्टूबर। तो ये हमें एक बात बताइए, 16 अक्टूबर दिया है और 16 अक्टूबर से हम आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं। 16 अक्टूबर से आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। 2012 का कैलेंडर का प्रयोग आपको संजीत कुमार मैंने ये बताया नहीं 2012 कैलेंडर कब होगा। भाई आपको याद करिए, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 2012 है, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, पूरा एक कट जाएगा, तो इसमें कितना जोड़ देंगे, 28 जोड़ देंगे। तो 2012 का कैलेंडर जो है 28 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, ये 2040 में पुनः क्या किया जाएगा, दोहराया जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न मैं स्टार्टिंग में ही बताया हूँ। अगर नहीं बताया हूँ तो बताइए, फिर से मैं क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा। अब ये जो है 16 अक्टूबर तक का पूछ रहा है, 16 अक्टूबर तक का, अक्टूबर 16 तक का। तो अक्टूबर 16 तक का पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमने 16 लिख दिया। अब अप्रैल में बात कर रहा है कि 24 तारीख से बाद हम चलेंगे। अब 24 तारीख से पहले का बीत गया तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तो बाद में चलेंगे, तो इसका मतलब 24 दिन तो बीत चुका है। अप्रैल 30 का होता है, 30 में से अगर हम 24 को माइनस कर दें तो 6 दिन अभी शेष रह गया अप्रैल में। ठीक है, 6 दिन रह गया अप्रैल में। मई कितना होता है, ये 6 हो गया। मई कितना का हो गया भाई, 3। जून कितना, 2। जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2 और ये 16। तो चाहे जो भी 7 से बड़ा दिखे ना, आप तुरंत वहाँ कम कर सकते हैं, या कोई नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 16 2 18 3 21, 21 मिल गया 7, चलो अभी छोड़ो। 21 3 24 2 26, 26 3 29 और 6 कितना हो जाएगा,
35, 7 से काट दिए 0 आ गया। क्या आ गया? 0 आ गया। वैसे भी देखेंगे तो यहाँ 0 हो गया, 3 2 5, 3 8, 8 6 14, 0 आ गया। तो आप जो है कौन सा दिन था भाई? क्वेश्चन में क्या था? वही दिन हो जाएगा। 0 जोड़ेंगे, 0 घटाएंगे, सॉरी। कौन सा क्वेश्चन था आपका? अक्टूबर को वेडनेसडे था, तो इसका वही आंसर आ जाएगा वेडनेसडे। ठीक है सर जी, मैं पीछे का वीडियो नहीं देखा हूँ। हाँ, आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो इसमें हम 0 माइनस करेंगे, है ना, 0 माइनस करेंगे तो वही रहेगा। तो आपका आंसर वेडनेसडे ही होगा। आप देख लीजिएगा, है ना। और कोई समस्या होगा तो फिर हमसे पूछ लीजिएगा। आगे चलें, इसी प्रकार से लगेगा। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को अब चल रहे हैं करने। अगला टाइप का प्रश्न है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग करते हैं। यदि 3 मार्च 2017 को, तो ध्यान से समझिएगा, 17 क्या है? साधारण वर्ष है, और 3 मार्च की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम ये ट्राई करते हैं, क्या ये जो 3 मार्च 2017 को बुधवार है, क्या ये सही है कि गलत है? तो देखिए, इस कंडीशन में 2 ही शर्त हो सकती है, या तो सही होगा, और गलत होगा तो जिस माध्यम से गलत होगा उस वही माध्यम हम दूसरे वालों में भी लगा देंगे। जैसे कि यदि मान लीजिए कि हम सॉल्व किए, हमारा आ गया सोमवार, तो सोमवार आ गया, तो हमने देखा कि अगर 2 जोड़ देंगे सोमवार में तो बुधवार आ जाएगा। तो उसी प्रकार हम दूसरे को भी निकालेंगे और उसमें भी 2 जोड़ेंगे। यानी जो बुधवार होने के लिए जो क्रिया हम उसमें करेंगे, जो वर्क करेंगे, जो कंडीशन लागू करेंगे, वही हम दूसरे वाले में भी क्या कर देंगे? लागू कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यदि 3 मार्च 2017 को, तो आते हैं अपने CMTS/7 में आते हैं। देखिए 17 है तो 1 कम किए 16, 1 कम क्यों करेंगे? क्योंकि 17 का भी 3 मार्च स्टार्ट है, 31 दिसंबर कंप्लीट नहीं हुआ है ना। कंप्लीट कितना है? 16। उसके बाद C, यही तो फार्मूला था, CMTS/7, यही था। तो हम लोगों ने देखा 16 में कितने लीप वर्ष की, m बराबर क्या था? जो संख्या हमने लिखा उसमें लीप वर्ष की संख्या है, तो हमने 4 से भाग दिया, 4 लीप वर्ष। t बराबर क्या? शताब्दियों का विषम दिन। 2000 में कितने हो जाएंगे? 0। कैसे पता करेंगे? 400 से भाग देके पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो 0, और नहीं होगा तो साधारण वर्ष होगा। तो नहीं होगा, अगर पूर्णतः विभाजित नहीं होगा तो या तो 100 बचेगा, या तो 200 बचेगा, या तो 300, और या तो 400। तो 100 में 5, 200 में 3, और 300 में 1, 400 में 0 विषम दिन होता है। ये मैंने आपको नोट कराया है पहले से, ठीक है। तो ध्यान देंगे इसमें हम। अब रही बात लास्ट में S का मतलब महीनों का विषम दिन। तो ध्यान दीजिएगा, साधारण वर्ष है तो जनवरी 3, फरवरी 0 और 3 मार्च ही पूछ लिया है। तो 3 3 6 हो जाएगा, महीने का कितना हो जाएगा? 6 बटे में 7। तो देखेंगे 16 4 20 और 6 कितना हो जाएगा भाई? 26 बटे में 7। तो देखेंगे हम, आ जाएगा 5, 7 तरीके 21 खत्म, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो 5 पे क्या होता है? शुक्रवार। 5 पे क्या होता है? शुक्रवार होता है। क्या होता है डियर? शुक्रवार होता है। लेकिन दिया क्या है? दिया है बुधवार। तो इसमें से अगर हम -2 कर दें, शुक्रवार में से अगर हम -2 कर दें तो क्या हमारा बुधवार आ जाएगा? तो बिल्कुल आ जाएगा। तो बुधवार लाने के लिए हम क्या किए? सॉल्व करने के बाद 2 माइनस कर दिए। तो हम इसको भी अब सॉल्व करते हैं। चलिए 12 अप्रैल 2020। अब 2020 अप्रैल है, ये क्या है? लीप वर्ष है। क्या है? लीप वर्ष है। तो इसमें फरवरी 1 की हो जाएगी, और कोई बात नहीं। तो चलिए 1 कम किए, कितना हो गया भाई? 19। 19 में लीप वर्ष की संख्या कितनी? 4, क्योंकि जो वर्ष हम लिखते हैं उसमें लीप वर्ष की संख्याएं ज्ञात करते हैं। शताब्दी 0, क्योंकि 2000 है। और रही बात अप्रैल की, तो जनवरी 3, फरवरी 1, मार्च 3 और अप्रैल 12 कह रहा है ना, 12। तो देखेंगे 12 और 3 15, 15 1 16 और 16 3 कितना हो जाएगा? 19। 19 को 7 से अगर आप भाग दे दें तो 14 खत्म, कितना बच जाएगा? 5 बटे में 7। तो देखेंगे हम 19 और 5, 24 4 28, कितना हो जाएगा? 28। 7 से भाग दे दिए, कितना आ जाएगा? 0। कितना आ जाएगा? 0। 7 से भाग दे दिए, कितना आ जाएगा भाई? 0। और 0 पे क्या होता है? रविवार।
जीरो पे क्या होता है? रविवार। और रविवार में से भी अगर हमने 2 माइनस कर दिया तो आ जाएगा शुक्रवार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर? शुक्रवार हो जाएगा। सभी को समझ में आया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवार। हाँ, संडे होगा, 2 हमने कम कर दिया। चलिए आगे बात करें। अजय कह रहे हैं सर कोचिंग को टाइम को 8-10 कर दीजिएगा। अब 8-10 से ही आ जाइएगा, बाद में देख लीजिएगा। अब आपकी वजह से क्लास को टाइम नहीं चेंज किया जा सकता ना, इसके बाद भी किसी और की क्लास रहती है। इसके बाद इसी में 9 से 10 जो है मैथ की क्लास होती है ना। तो कैसे हम टाइम चेंज कर दें भाई? हमारे लिए अलग का स्टूडियो नहीं है ना कि केवल रीजनिंग ही चलेगी, इसी मैथ चलता है। तो टाइम कैसे हो पाएगा? टाइम वही रहेगा, बाद में देख लीजिएगा, इसीलिए तो आपको सुविधा दिया गया है। चलिए सभी को समझ में आया? एक क्वेश्चन और लिखिएगा। वर्ष 2016 में यदि 5 फरवरी को मंगलवार हो तो वर्ष 2023 में 7 अगस्त को कौन सा दिन होगा? जल्दी से बताइए आंसर, फटाक से आंसर दीजिए। क्या होगा? तुरंत आंसर दीजिए, क्या होगा? आंसर दीजिए भाई आप लोग, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ भी लिखा कि वर्ष 2016 में यदि 5 फरवरी को मंगलवार हो। देखिए तो लीप वर्ष है, ये तो क्लियर है 16, और 5 फरवरी की बात है तो कोई दिक्कत नहीं, 29 तो क्रॉस हुआ नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कम कितना? 15। इसमें लीप वर्ष की संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 3। 2000 लास्ट 2000 तो 0। शताब्दियों का विषम कितना होता है? 0। अब बात हो रही है 5 फरवरी की, तो जनवरी 3 और फरवरी कितना? 8। अगर महीने की बात करूं मंथ बराबर, तो जनवरी 3 फरवरी 5 ले लेते हैं, टोटल कितना हो जाएगा? 8। 7 से भाग दिए, 1 बच गया, तो महीनों का विषम दिन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और बटे में 7। तो 15 3 18, 18 1 19, 19 बटे में 7, 5 14, 5 आ गया। 5 पे क्या होता है? शुक्रवार। इसमें कितना दिया है? मंगलवार। तो शुक्रवार से मंगलवार जाने के लिए या तो आप 4 जोड़ दीजिए, 5 4 9, 4 जोड़ दीजिए, है ना। शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, और या तो इसमें से 3 आप घटा दीजिए, जो चाहे आप वो कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने इसमें से 3 माइनस कर दिया तो आ गया 2, क्योंकि 2 पे क्या होता है? मंगलवार। तो हमने 2 घटा के पहुंच गए, तो अगले में भी जो हम निकालेंगे उसमें 2 घटा देंगे। तो कितना बोला है भाई? 2023 की बात किया है, तो 1 कम कर दिया 22, क्योंकि ये 23 साधारण वर्ष है। इसमें लीप वर्ष की संख्या 4 5 20, 5 हो जाएगा। 2000 शताब्दी 0। अब थोड़ा मंथ निकाल लें हम, यहाँ पे मंथ को निकाल लें, साधारण वर्ष है ना। तो जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3,
और अगस्त पूछा है ना, जून 2, जुलाई 3 और अगस्त 7। तो देख लो भाई, 7 तो ऐसे भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आओ जोड़ लो। आप कट पे ज़्यादा करेंगे तो समझ में नहीं आता है आप लोगों को। 7 3 10 2 12 है ना, 12 3 15, 15 2 17, 17 3 20 और 20 3 23 है ना, 23 हो गया। 23 बटे में 7 बच कितना गया 2। तो महीने का विषम दिन कितना आ गया 2 आ गया है ना, 2 आ गया और बटे में 7। तो 22 5 27 और 2 कितना हो जाएगा 29। 7 से भाग दिया गया 1 और 1 में से 1 पे क्या होता है सोमवार, 1 पे क्या होता है सोमवार, और सोमवार में से भी अगर 1 मान लेते हैं, सोमवार में से भी 2 माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका शनिवार। ठीक है, 8 मानते हैं, 8 में से अगर 2, सोमवार को 8 मानेंगे ना, 8 में से 2 करोगे तो भी 6 आ जाएगा और 6 पे क्या होता है शनिवार होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा शनिवार हो जाएगा। समझ में आया सभी को? गुलशन कुमार शनिवार आएगा, फ्राइडे नहीं अजीत। अश्विनी कह रहे हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा, समझे नहीं है। क्या नहीं समझ में आ रहा है भाई इसमें? अश्विनी, ये चीज़ें मैं स्टार्टिंग में आपको बता दिया हूँ। एक बार जिसको नहीं समझ में आया फिर से कैलेंडर की पूरी वीडियो देखिए आप। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये कंडीशन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, एक नया फार्मूला है ये, अपने में मैं बनाया हूँ, इस पर बहुत मेहनत किया हूँ 6 महीने। तो खुद निकल के आने तो आपको बहुत कोड याद करना पड़ेगा है ना। और इसका कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्टिंग में दिया है, सबसे पहले स्टार्टिंग में यही बताया मैंने, तो उसको एक बार जरूर देखिएगा। अश्विनी, क्या आपने शुरुआत से देखा अश्विनी? एक बार मुझे बताइए। फर्स्ट वाले में 15 3 कैसे होगा? आप भी आरटी तिवारी लग रहा है देखे नहीं है। 15 3 कैसे होगा? देखिए, एक फार्मूला मैंने दिया है, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ। CMTS अपॉन में 7। तो C बराबर जो होता है, जो वर्ष दिया गया है प्रश्न में उससे एक कम। तो 16 दिया गया है, तो 16 की जगह हमने क्या कर दिया 15 कर दिया। अब M बराबर मैंने लिखवाया है कि जो वर्ष हम लिखे हैं उसमें लीप वर्ष की संख्या। तो भाई हमने क्या लिखा है 15 लिखा है। 15 में कितने लीप वर्ष? तो 4 लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए हम किससे भाग देते हैं 4 से भाग देते हैं। तो अगर इसमें हम देखेंगे लीप वर्ष तो हो जाएगा 3, क्योंकि 4 3 12 और 4 बार में भाग नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 4 चौको कितना होता है 16 होता है ना। तो वही 3 है डियर। उसके बाद शताब्दियों का विषम दिन निकालना, ये स्टार्टिंग में जाइए, बहुत अच्छे से मैं बताया हूँ। ठीक है सुनी, क्या नहीं? हाँ, अब कैलेंडर का क्वेश्चन का PDF मैं भेज दूंगा आप लोग को, ग्रुप में डाल दूंगा। बताइए भाई अश्विनी, आप बताएं, तुरंत बताइए क्या समस्या है। एक बार फिर से आप देखिएगा पूरी वीडियो, समझ में आ जाएगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए, समय ना लीजिए आप लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न हो जाएगा। तो आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट थिंग्स लिख लेते हैं आज का, है ना, जो भी है। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट लिखना शुरू करिएगा, मैं लिख देता हूँ। इस प्रकार से कैलेंडर का आज समापन हुआ। कल हम लोग पढ़ेंगे पासा। ठीक है, अच्छा, हम 3 माइनस कर रहे थे क्या? ऊपर 3 माइनस किए क्या जीत? अगर जो ईयर दिया होता है उसमें विषम दिन देखते हैं या फिर जिसे एक कम किया गया है। आरटी तिवारी, एक बार आप शुरुआत से देखिएगा और नहीं समझ में आएगा तो जो नंबर दिया गया उस पर कॉल करिएगा। ठीक है, इतना मैं दे रहा हूँ छूट। ओके सर, फिर से देख लूँगा। हाँ अश्विनी, देख लीजिएगा, समझ में नहीं आएगा तो मैं फिर से आपको बता दूंगा, यहीं पे आके बता दूंगा, कोई समस्या नहीं होगा। डाउट क्लास लूँगा किसी दिन, बता दूंगा। तो डाउट क्लास लेने के लिए सबसे पहले अपनी अपनी समस्याएं आप लोग मैसेंजर पे मैसेज करिएगा, उस पर जो आपने ग्रुप बना है, जिसको ग्रुप नहीं बना है उस नंबर पे कॉल करें, मैं उनको ग्रुप को सेंड कर दूंगा। तो आप उसमें ऐड हो जाइए। और ध्यान दीजिएगा,
कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट नोट्स है ना, लिखिएगा। सबसे पहला पॉइंट मैं लिख देता हूँ, एक सौर वर्ष बराबर, एक सौर वर्ष बराबर 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 47.5 सेकेंड होता है। ठीक है, ओके, सभी लोग लिखते चलिएगा, है ना, ये होता है। ओके, चलिए अगला लिखिएगा। एक सौर वर्ष बराबर दशमलव में 365 दिन 2422 दिन होता है। अगर पॉइंट में आपसे पूछे तो आप ये आराम से लिख सकते हैं। अगर आपसे पॉइंट में पूछा जाए तो अगला लिखिएगा, लिखिएगा किसी साधारण वर्ष में पहला दिन, पहला दिन का मतलब 1 जनवरी, वर्ष में पहला दिन 1 जनवरी कर सकते हैं, वर्ष में पहला दिन, और अंतिम दिन इसको हम लोग कह सकते हैं दिसंबर, 31 दिसंबर, दोनों समान होते हैं। दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं, है ना। लिखते चलिए हम लोग, जल्दी जल्दी साथ साथ लिखते चलिए, नहीं छूटता जाएगा। ठीक है, अगला लिखते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? अगला लिखिएगा। अगला पॉइंट, किसी लीप वर्ष में वर्ष का अंतिम दिन पहले दिन के अपेक्षा पहले दिन से 1 दिन अधिक होता है। 1 दिन अधिक होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। लिखिएगा, किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन, किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार नहीं होता है। मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार नहीं होता। यानी जो भी शताब्दी वर्ष है, जैसे 1600, 2000, है ना, 1200, जो भी शताब्दी वर्ष है उसका जो अंतिम दिन है, जैसे 2000 का 31 दिसंबर 2000, है ना, तो इसमें क्या है, जो सबसे लास्ट डे है उसमें
मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार नहीं होता है। अगला पॉइंट सभी लोग लिखते चलिएगा इसको बहुत अच्छे से, है ना। किसी भी प्रकार की इसमें समस्या होगी तो आप लोग बताइएगा। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है ना। मंगलवार अंतिम दिन मंगलवार और बृहस्पतिवार और शनिवार नहीं होता है ना। तो ये क्या था, किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन। अब कह रहा है कि किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन क्या क्या हो जाएगा, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार हो सकता है ना। अगला पॉइंट, किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन सोमवार, मंगलवार और एक मिनट में देख लेता हूँ कंफर्म रहेगा। सोमवार, मंगलवार, ठीक है, बृहस्पतिवार और शनिवार, बृहस्पतिवार और शनिवार होता है, यानी इसमें 4 डे है। प्रथम दिन का शुरुआत यहां से हो सकता है। ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं। अगला लिखा है, हाँ ये बहुत अच्छा बात है। इसमें 2 तरीके से प्रश्न आते हैं, दोनों बता देते हैं कि 400 वर्षों में 29 की फरवरी है ना 97 बार पड़ती है। कैसे भाई, एक साल में कितनी बार पड़ेगी? आपने सबसे पहले जब मैंने आपको दिखाया था, बताया था 100 वर्षों में, तो 100 वर्षों में 5 निकल के आई, नहीं 100 वर्षों में 24 निकल करके आई थी, है ना। मैंने कहा 100 वर्षों में निकाला तो 25 चौको 100, लेकिन लास्ट का हमें ये पता नहीं था कि कंफर्म पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, कौन सा मंथ चल रहा है। तो इसका मतलब कंप्लीट कितना हुआ था, 99। तो 99 में अगर हम लीप वर्ष देखें तो 4 से भाग देंगे तो 24 चौको 96 पूरा लीप वर्ष आ जाएगा। तो 100 वर्षों में 24, तो 400 वर्षों में क्या हो जाएगा, 24 चौको 96। लेकिन चौथा 400वां वर्ष क्या हो जाएगा, लीप वर्ष में आ जाएगा वो। तो जब लीप वर्ष में आएगा तो एक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा अतिरिक्त, तो 97 बार आ जाएगा। उसी प्रकार एक क्वेश्चन और आ जाता है यहीं पे कि 29 की फरवरी की बात हुई ना। अब देखिएगा इसी में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि 400 वर्षों में 29 की तारीख कितनी बार पड़ती है। तो 29 की तारीख जो पड़ जाएगी आपका 29 की जो तारीख है लगभग आपका पड़ जाएगा 4497, 44, 11 चौको 44, तो ऐसे हो जाएगा 97 बार पड़ती है। ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, पड़ती है। ओके, 400 वर्ष में 29 की तारीख 4497 बार पड़ती है। और अगला 2 पॉइंट और है, लिख लीजिएगा। मिट रहा है क्या? अगला लिखिएगा, ग्रेगोरियन कैलेंडर का जन्म रोम में हुआ था। का जन्म रोम में हुआ था। और अगला पॉइंट थोड़ा सा इसी में लिख लीजिएगा कि इस पंचांग को यानी इस कैलेंडर को भारतीय
कैलेंडर का दर्जा कब दिया गया है ना, राष्ट्रीय पंचांग का दर्जा कब दिया गया, तो लिखिएगा 22 मार्च 1900 होगा, हाँ जी 22 मार्च 1957 को इसे राष्ट्रीय पंचांग का दर्जा दिया गया था। राष्ट्रीय पंचांग का दर्जा इसे 22 मार्च 1957 को दिया गया था। तो उम्मीद करता हूं पूरी अच्छी तरह से समझ में आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके डियर, 29 की तारीख 49/7 को सोल्यूशन करके बताइए। चलिए ठीक है, बता देता हूँ। ये 22 मार्च 1957 को ये हुआ था। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, आइए देखिए मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अगर मैं 400 वर्षों की बात हो रही है तो सबसे पहले हम ये बता दें 400 वर्षों में 29 की तारीख कितनी बार पड़ती है। 29 की तारीख ही बताना है ना हमें। चलिए बता देते हैं। 1 मिनट, समय क्या हो गया। एक काम करते हैं, कल मैं भी जब कोई क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको उस समय बता भी दूंगा। वो एक्चुअली में क्या है कि जैसे मान लीजिए अभी हम 100 वर्षों में निकालते हैं, तो ध्यान दें 1 वर्ष में अगर हम निकालें तो 1 वर्ष में अगर हम निकालें तो सीधा सीधा ध्यान रखिएगा, सिंपल अगर सभी का हम साधारण वर्ष निकालें, सभी का साधारण वर्ष अगर निकालें तो 1 साल में कितने 29 की तारीख आएगी, 11 आएगी कि नहीं। ध्यान से समझिएगा, अगर हम 1 वर्ष की बात करें 1 वर्ष में तो 11 बार तो 29 की फरवरी आएगी। और अभी एक हम वो छोड़ देते हैं और इस लीप वर्ष को भी छोड़ देते हैं। तो 1 साल में भी हम लीप वर्ष छोड़ दें अगर, वो तो हर 4 साल में 1 बार होता है ना, तो कितनी बार भाई 11 बार। तो इसको हम प्योर मान ही लेंगे, है कि नहीं। 29 की तारीख 1 साल में, बताओ भाई 365 दिन होता है ना। कोई कमेंट ही, रुको गुलशन, नंबर देना कैसा भाई। 1 वर्ष में अगर हम 29 की तारीख देखें तो कितनी बार आएगी, बस इतना आप बताइए। 400 वर्ष की बात होती है ना, 400 वर्षों में, तो 1 वर्ष में बताना है हमें। सबसे पहले अगर 1 वर्ष में निकालेंगे तो 1 वर्ष में लीप वर्ष 29 की फरवरी कितनी बार आएगी, नहीं 29 की तारीख। तो अगर हम फरवरी महीने को छोड़ दें तो 11 बार पड़ेगी। ठीक है, अभी फरवरी को हम छोड़ देते हैं क्योंकि हर 4 साल में 1 बार आएगी। 1 वर्ष में 11 बार, तो 100 वर्ष में भाई 100 वर्ष में कितना हो जाएगा, 1100 बार पड़ जाएगा। तो 400 में, यानी इसका अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो 400 में कितना हो जाएगा, 11 चौको 4400 हो जाएगा। और आपने देखा कि हर 100 साल में कितना हो रहा है, 24। हर 100 साल में 24 लीप वर्ष का भी हम लोग निकालें, क्योंकि 11 महीने का ही निकाले हैं ना। तो अभी हमने कुछ दिन में देखा, अभी कुछ देर पहले देखा कि 100 वर्ष में 24 लीप आ रहे हैं। तो अगर हम 400 में लीप वर्ष देखें, यानी 4 का गुणा हो रहा है, तो कितना हो जाएगा भाई, 400 में कितना हो जाएगा 96, 24 चौको 96। यहाँ भी आप 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन 400वां साल एक और इसमें लीप वर्ष बढ़ जा रहा है, तो ये 97 हो जा रहा है। तो जोड़ने पे डियर 4400 और 97 जोड़ देंगे तो 4497 बार 29 की तारीख पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अवध यादव सर समझ में नहीं आ रहा होगा। इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है, देखिए सारी चीज़ें स्पष्ट लिखी हुई है मैथ की तरह। आगे चलें डियर,
भैया बताओ भाई अजीत। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर देखते हैं। अजीत बताइए आप, कल हम लोग फिर इसी टाइम मिलते हैं। थैंक यू।